दोस्तों, प्रकाश नॉलेज सॉल्यूशन चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। इसमें प्रश्नावली 3.4 का पहला क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले का सारा वीडियो चैनल पर उपलब्ध है, जाकर आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। निम्न समीकरण के युग को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। यानी पहले विलोपन विधि और उसके बाद प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि उपयुक्त है ये बताना है आपको, मतलब कौन सा विधि आसान है या अपनी भाषा में समझे कि अच्छे से बनाने में हम सक्षम हैं। तो पहला कर है x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। तो पहले हम विलोपन विधि से देखते हैं। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं विलोपन विधि से। लिखेंगे यहाँ पर विलोपन विधि से। उसके बाद देखेंगे प्रतिस्थापन विधि से। तो पहले विलोपन विधि में रैखिक समीकरण का युग्म लिखेंगे। तो यहाँ पर है x प्लस वाई बराबर 5, इसे मानेंगे समीकरण 1, जबकि वहाँ पर है 2x माइनस 3y बराबर है 4। ये है समीकरण 2। हमें समीकरण के लिए एक बराबर करना अनिवार्य है, तो इसका इसमें गुना किया जाता है और इसको इसमें। अचर वाला हमेशा शब्द गुना किया जाता है। तो यहाँ पर 3 है तो इसमें गुना 3 करेंगे, और इसमें 1 है कुछ नहीं रहता है तो इसमें 1 से गुना करेंगे और लिख देंगे यहाँ पर समीकरण 1 में 3 से गुना करने पर। तो हम लिख लिए समीकरण 1 में 3 से गुना करने पर तथा समीकरण 2 में 1 से गुना करने पर। गुना करने के बाद जो आता है, देखिए इसमें 3 से गुना करेंगे तो 3x आएगा, और प्लस में 3 से y से गुना करेंगे तो 3y, और 5 3 है 15, तो यहाँ 15। ये हो गया समीकरण 1। अब दूसरा वाला में 2x से 1 ले गुना करेंगे तो 2x, माइनस 3y से 1 ले गुना करेंगे तो 3y, 4 से 1 से गुना करेंगे तो 4 ही होगा। अब उसके बाद यहाँ पर बराबर हो गया, तो बराबर होने के बाद हम इसे कटा देंगे तो ये कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 3 2 जोड़ेंगे तो 5x हो जाएगा, और ये बराबर है तो 15 और 4 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये गुना में है तो इस तरफ आके भागा में हो जाएगा, तो x बराबर 19, और ये गुना में है तो इस तरफ आके भागा में, तो 19/5 हमें x का मान मिल गया। इसी प्रकार समीकरण 2 का चाहे 1 में मान रखकर x का y का मान निकाल लेंगे। तो अब लिख लेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, जब समीकरण 1 में हम x का मान रखेंगे तो y वाला मान हमें मिल जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आइए पहले देख लेते हैं। समीकरण 1 यहाँ पर है, ये x प्लस वाई बराबर 5। तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 5। अब यहाँ x का मान आया कितना, 19/5, तो यहाँ 19/5 लिखेंगे, प्लस में y बराबर 5। ये प्लस में है, उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो y बराबर 5 माइनस 19/। अब इसको हम आसानी से क्या करेंगे, तो एलसीएम निकाल लेंगे। तो y बराबर यहाँ पर 5, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 रहता है, तो 5 1 का एलसीएम हो जाएगा 5। 1 से भागा देंगे 5 को, तो 5 बार में कटेगा 5 25। उसके बाद माइनस 5 ले 5 को भागा देंगे, 1 बार में कटेगा, 1 ले 19 ले गुना करेंगे 19। 25 में से 19 घटेगा तो ये 6 और बटा में 5। तो हमें x और y दोनों का मान मिल गया। तो यहाँ पर x बराबर आया कितना, 19/5, y बराबर आ गया हमें 6/5। ये हो गया विलोपन विधि से आंसर। अब हम इसके दूसरा मेथड प्रतिस्थापन विधि से देखते हैं। तो अब हम प्रतिस्थापन विधि से देखेंगे। x प्लस वाई बराबर 5, 2x माइनस 3y बराबर 4। तो प्रतिस्थापन मतलब एक का इधर उधर होना प्रतिस्थापन होता है। तो देखिए तीसरा समीकरण कैसे निकालेंगे, x प्लस वाई बराबर 5 है। अब इसको लिखेंगे x बराबर 5 माइनस वाई। ये हो जाएगा हमारा तीसरा समीकरण। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, ये उम्मीद करते हैं आपसे। तो अब क्या करेंगे, ये समीकरण 3 वाला मान जो 2 में हम रखेंगे, याद रखिएगा 1 से चलेंगे तो 2 वाला में रखेंगे, 2 से चलेंगे तो 2 हमें 1 में रखना होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2x माइनस 3y बराबर 4।
ये समीकरण 2 वाला है यहाँ पर। अब इसमें ये x का मान रख देंगे यहाँ पर, तो 2x का मान है 5 माइनस वाई, आई इंटू माइनस में है 3y बराबर 4। अब यहाँ पर 5 से 2 से गुना करेंगे तो 10 माइनस 2y, और ये हो जाएगा माइनस 3y, अब बराबर में हो जाएगा 5। अब यहाँ पर 10 उस तरफ जाएगा तो यहाँ पर ये 4 है, माफी चाहेंगे, यहाँ पर 4 लिखना है, 5 लिखा रहा है, तो यहाँ पर 4 है, और ये 10 अब भाई माइनस 2 और माइनस 3 जोड़ेंगे तो 10 माइनस 2 और माइनस 3 माइनस 5y बराबर में 4 हो जाएगा। अब ये इस तरफ आएगा और ये उस तरफ चला जाएगा, तो देखिए 10 और ये प्लस में है तो इस तरफ आके माइनस, और ये माइनस में है तो उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा। तो अब 10 में से 4 घटेगा 6 और y बराबर 5y हो जाएगा। ये गुना में है 5 तो इस तरफ आके हो जाएगा भागा में, तो 6/5 बराबर y। तो यहाँ पर हमें y का मान मिल गया। अब इसी प्रकार ये y वाला मान हमें यहाँ पर रख देंगे तो हमें x का मान भी निकल जाएगा। तो x बराबर 5 माइनस 6/5। तो अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है, 5 1 का एलसीएम 5 होगा, और 1 से भागा देंगे तो 5, और 5 से गुना करेंगे तो 25, और माइनस 5 एकम 5, और 6 से गुना करेंगे तो 6, तो 25 में से 6 घटेगा 19/5 हो जाएगा। ये हो गया आपका x और y का मान। अब इसमें पूछा गया है कि आप बताइए कि कौन सा मान आपको अच्छा लगा। तो आपको जो मान अच्छा निकालने के लिए लगा, प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि, वो लिख सकते हैं। हमें अच्छा लगा विलोपन विधि, तो हम विलोपन विधि लिख लेंगे। अतः विलोपन विधि आसान है, अतः विलोपन विधि उपयुक्त है, यानी आसान है हमारे लिए। उपयुक्त मतलब आसान होता है, उपयुक्त है। इसका भी मान क्या है, x बराबर लिख लेंगे यहाँ पर, x बराबर 19/5 यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख देते हैं x बराबर 19/5 और कोमा y बराबर 6/5। आंसर तो हमेशा दोनों में बराबर ही आएगा कभी भी, इसलिए। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं, अभी दूसरा क्वेश्चन इसी का देख लेते हैं। पहला का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि समीकरण युग को विलोपन विधि से प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि उपयुक्त है। तो 3x + 4y बराबर 10 और 2x - 2y बराबर 2। तो इसको भी इसी मेथड से देखेंगे, पहले विलोपन विधि, उसके बाद हम निकालेंगे प्रतिस्थापन विधि। तो विलोपन विधि से ज्ञात कर लेते हैं, लिख लेते हैं पहले विलोपन विधि से। विलोपन विधि जो मेथड दिया रहेगा उस मेथड से निकालना आपको जरूरी है, और बोलता है क्वेश्चन में ही बोला है कि आप दोनों मेथड निकालिए और बताइए कौन सा मेथड अच्छा है। तो देखिए यहाँ पर पहला 3x + 4y बराबर 10 समीकरण 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 2x - 2y बराबर हो जाएगा 2 समीकरण 2 हो जाएगा। तो इसको बराबर करने के लिए सिर्फ इसमें हम क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे। 2 से गुना करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। देखिए 2 दूनी 4 और ये 4 ऑलरेडी है, तो इसमें क्या करेंगे 1 और इसमें करेंगे 2 से गुना। तो लिख लेंगे समीकरण 1 में 1 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुना करने पर आपको इसमें बस एक ही मेथड आना चाहिए, बराबर करना आना चाहिए। तो बराबर करने आ गया तो ये मेथड सबसे आसान होती है। तो देखिए यहाँ पर अब लिखेंगे, गुना करेंगे तो 3x + 4y बराबर 10। अब भाई 2 से गुना करेंगे तो 4x - 4y बराबर 4। यहाँ पर अब देखिए कटाएंगे कैसे, तो ये 4 से 4y कटेगा और 4 3 7 हो जाएगा जोड़ने पर, और 10 4 14 हो जाएगा। x बराबर निकालना हो तो 14, और ये गुना में है तो इस तरफ आके भागा में, तो 2
7 है, तो 7 ले भागा देंगे तो कितना बार में कटेगा 2। तो x का मान हमें क्या मिला, तो 2 मान मिल गया। x बराबर 2 हमारा आ गया। जब x बराबर 7 दूनी 14 हुआ और x बराबर 2 आ गया तो y का भी मान ऐसे ही निकाल सकते हैं। अब x किसी में तो लिख लेंगे यहाँ पर समीकरण 1 में, यहाँ पर समीकरण 1 में x बराबर 2 रखने पर तो देखिए अब यहाँ पर समीकरण 1 है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है 3x + 4y बराबर 10। तो यहाँ लिखेंगे 3x तो लिखे 3x + 4y बराबर 10। तो देखिए x का मान आया है 2, तो यहाँ पर रखेंगे 3 × 2 + 4y बराबर 10। अब यहाँ 3 दूनी 6 + 4y बराबर 10। अब यहाँ पर 4y बराबर 10 और ये प्लस में है तो उस तरफ जाके माइनस में। अब 4y बराबर हो जाएगा 10 में से 6 घटेगा तो 4। तो यहाँ पर 4 आ गया। अब इसको गुना में करेंगे तो ये 4 और ये इस तरफ आके गुना में है तो भागा में हो जाएगा, और 4 से 4 को भागा देंगे तो 1 हो जाएगा। x बराबर 2 आया और y बराबर 1 आया। ये हमारा x और y का मान आ गया। लेकिन अभी इसे प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात करना है। तो अब हम इसका प्रतिस्थापन विधि से देख लेते हैं। तो पहला से इसका मान निकालेंगे और दूसरा में पुट कर देंगे यानी रख देंगे। तो देखिए 3x है और प्लस में 4y बराबर 10 है, और 3x उस तरफ जाएगा तो 10 - 4y, और x का मान हो जाएगा 10 - 4y बटा में 3। यहाँ से समीकरण हम तीसरा निकाल लिए और समीकरण 1 से ये तीसरा समीकरण का हल किए हैं। अब उसके बाद ये वाला मान यहाँ पर रख देंगे। तो जैसे है 2x - 2y बराबर 2, तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर लिख लेंगे यहाँ पर 2x का मान है यहाँ पर 10 - 4y बटा में 3 माइनस 2y बराबर में 2। अब उसके बाद ये गुना करेंगे तो 10 दूनी 20 और माइनस 8y बटा में 3, और उसके बाद माइनस 2y बराबर में 2। यहाँ पर पूरा का एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 20 माइनस 8y, और माइनस यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 होता है तो 1 से भागा देंगे तो 3, और 3 से 2 से गुना करेंगे तो 6y हो जाएगा, और ये 2 और ये उस तरफ जाएगा तो 20 माइनस 8y माइनस 6y। उसके बाद ये 2 × 3 हो जाएगा। ये वाला इस तरफ भागा में है तो उस तरफ जाके गुना में। अब यहाँ पर क्या करेंगे 20 और माइनस है 8 × 6 = 14 y बराबर में 6। अभी उस तरफ जाएगा तो माइनस, या फिर इसको उस तरफ ले जाएंगे इसको इस तरफ लाएंगे तो 20 आई प्लस में है तो इस तरफ आके माइनस, और ये माइनस है तो उस तरफ जाके प्लस 14y। 20 में से 6 घटेगा 14, और ये गुना में है तो इस तरफ आके भागा में अब बराबर हो जाएगा y। तो y को 14 से 14 को भाग देंगे तो 1, तो हमें y बराबर का मिलेगा तो y बराबर 1 मिल जाएगा, और 1 मिलेगा y बराबर। तो यहाँ रख देंगे समीकरण 3 में y का मान, तो हमें x का मान निकल जाएगा। तो आइए देख लेते हैं। x बराबर 10 माइनस 4 गुने y का मान यहाँ पर 1 आया तो 1 और बटा में 3। x बराबर 10 माइनस 4 एकम 4 होता है बटा में 3। यहाँ पर x और 10 में से 4 घटेगा तो 6 और बटा में 3। 3 से भागा देंगे तो 2 यानी 3 दूनी 6। तो x बराबर 2 y बराबर 1। यही हमारा आंसर हो गया प्रतिस्थापन विधि से भी और इसका विलोपन विधि से भी। ये प्रतिस्थापन विधि था, ये विलोपन विधि था। दोनों में आंसर समान आएगा। जौन आपको अच्छा लगा वहीं लिख लीजिए। हमें अच्छा लगा विलोपन विधि तो लिखेंगे अतः विलोपन विधि उपयुक्त है। लिख लेंगे कि अतः विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है। विलोपन विधि उपयुक्त है। आपको जो पसंद आए वो लिखिए, उपयुक्त है। ये आपका आंसर हो गया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं।
तो अब पहला का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि तीन निम्न समीकरण जो को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन से विधि अधिक उपयुक्त है। तो 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y प्लस 7। तो पहले हम इसे समीकरण के रूप में लिख लेते हैं 3x माइनस 5y, और ये माइनस में है तो उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा 4, ये समीकरण 1 हो जाएगा। और इसको लिखेंगे 9x, और ये प्लस में है तो इस तरफ आएगा तो माइनस में, क्योंकि बराबर के इस तरफ और उस तरफ जाने पर चिन्ह चेंज हो जाता है। ये ज्यों का त्यों है, यहीं पर रहेगा तो 7, तो ये हो जाएगा समीकरण 2। और जब हमें समीकरण दोनों मिल गया तो हम बराबर करके इसे अपना x और y का मान निकाल सकते हैं। तो देखिए इसमें गुना करने के लिए, इसे 9 बनाने के लिए 3 से गुना करेंगे, तो ये 3 से गुना करेंगे, और समीकरण में हम 1 से गुना करेंगे ताकि ये बराबर हो जाए। तो समीकरण लिख लेंगे यहाँ पर, समीकरण 1 में 3 से गुना करने पर, 1 में 3 से, तथा समीकरण 2 में 1 से गुना करने पर, 1 से गुना करने पर। अब उसके बाद यहाँ पर गुना करेंगे तो 3 का 9x माइनस 5 आई 15 y और 4 आई 12। उसी प्रकार इसमें 1 से गुना करेंगे तो सेम उतना ही आएगा। तो लिखेंगे 9x माइनस 2y बराबर 7। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस प्लस और ये हो जाएगा माइनस, कटा देंगे, माइनस 15 प्लस हो जाएगा। तो ये कभी भी बराबर चिन्ह रहे तो बराबर में नहीं कट सकता है, इसीलिए आपको चिन्ह चेंज हमेशा नीचे वाला करना पड़ेगा। तो चिन्ह चेंज करेंगे तो पहले चिन्ह चेंज किए, प्लस था तो माइनस, ये माइनस था तो प्लस, यहाँ पर प्लस है तो माइनस, नीचे वाला से देखा जाता है। उसके बाद ये प्लस माइनस हो गया तो कट जाएगा, फिर 15 में से 2 घटेगा तो ये 13y हो जाएगा, और 13y होगा। तो यहाँ पर देखिए कि ये प्लस में और नहीं होगा क्योंकि ये बड़ा का चिन्ह में माइनस है। इसी प्रकार यहाँ से 12 में से 7 घटेगा तो 5 हो जाएगा। अब y का मान निकालना होगा तो ये गुना में होगा, तो y बराबर का लिखेंगे 5 बटा में 13, और ये माइनस है तो इस तरफ आके हो जाएगा, क्योंकि माइनस नीचे हमेशा नहीं रहता है और 84 में नहीं रहता है। तो y का मान हमें क्या मिल गया, y का मान -5 बटा 13 मिल गया। अब इस मान को हम किसी एक समीकरण में रखेंगे तो हमारा x का मान आ जाएगा। तो पहले रख लेते हैं समीकरण, लिख लेते हैं समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो y का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 यहाँ पर है 3x माइनस 5y बराबर 4, तो लिखेंगे 3x माइनस 5y बराबर 4। तो यहाँ पर 3x माइनस 5 गुने -5 बटा 13 बराबर हो जाएगा 4। अब इसको गुना करेंगे तो 3x माइनस 50 25 और माइनस माइनस प्लस, तो 25 बटा 13 बराबर 4। ये उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 3x बराबर 4 माइनस 25 बटा 13। यहाँ कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है, तो यहाँ पर 3x बराबर हो जाएगा 13 एलसीएम, तो 1 से भागा देंगे तो 13। उसी प्रकार 13 से गुना करेंगे तो 13 का 52 माइनस 25। अब 3x बराबर 13 का 52 में से हम घटाएंगे किसको, 25 को, तो 12 में से 5 गया 7, और ये हो जाएगा 4, 4 में से 2 घटा 2, और ये हो जाएगा 13। यहाँ होगा 3x और बराबर 27 बटा 13। अगला स्टेप में इसे x बराबर 27 बटा में 13, और ये गुना में है तो इस तरफ आके भागा में हो जाएगा। तो ये भागा में होगा तो यहाँ पर लिखेंगे 3, और 3 से भागा देंगे तो 9 × 27, यानी x बराबर हो जाएगा 9 बटा 13।
तो हमें x और y का मान आ गया। अब इसका हम प्रतिस्थापन विधि से देखेंगे। ये x का मान यहाँ पर आया है और y का मान यहाँ पर निकाले हुए हैं। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आइए अब प्रतिस्थापन विधि से इसका हल देख लेते हैं। प्रतिस्थापन विधि से निकालने के लिए समीकरण 1 से हम 3 का मान निकालेंगे। समीकरण 3 तो देखिए 3x - 5y बराबर 4 है और यहाँ पर लिखेंगे 3x बराबर 4 + 5y और x बराबर है 4 + 5y बटा में 3। ये हो जाएगा प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात करने का। यहाँ पर निकल जाएगा समीकरण 3 का मान। अब समीकरण 3 का मान निकला तो समीकरण 2 में देखिए यहाँ पर 9x - 2y बराबर में 7। तो 9x तो x का मान यहाँ पर रखिए 9x का मान 4 + 5y बटा में 3। उसके बाद -2y बराबर हो जाएगा 7। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए 3 गुना में यहाँ पर है तो ये जाके उस तरफ भागा में है ये और ये गुना में है तो इसे भागा देंगे तो 3 का 9 हो जाएगा। तो लिखेंगे 3 4 + 5y - 2y बराबर में 7। तो अब यहाँ पर निकालेंगे 4 यहीं 12 प्लस 5 यहीं 15y यहाँ पर -2y बराबर में 7। तो यहाँ पर 12 और ये 15 में से 2 घटेगा तो 13y और ये हो जाएगा 7। ये उस तरफ जाएगा तो 13y और 7 - 12 ये प्लस में है उस तरफ जाके माइनस। तो यहाँ पर देखिए 13y और 12 में से 7 घटेगा तो -5 हो जाएगा और यहाँ पर क्योंकि बड़ा का चिन्ह है इसलिए माइनस रखेंगे। y बराबर हो जाएगा -5 बटा में 13। ये हो जाएगा आपका y का मान। अब x का मान निकालना है तो यहाँ पर देखिए समीकरण 3 में लिख लेंगे कि y का मान रखने पर यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण 3 में y का मान रखने पर तो यहाँ पर देखिए x बराबर 4 प्लस -5 यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 5 लिखेंगे और गुना -5 बटा 13 और टोटल के बटा में 3 है तो यहाँ पर 3 लिखेंगे और ये नीचे ही रहेगा। यहाँ पर 5 ये इस 5 का है और यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। ये 5 वाला ये 5 है और y का मान -5 बटा 13 है तो यहाँ पर रखे हुए हैं। तो पहले ऊपर वाला का देखेंगे x 4 प्लस 25 -25 बटा में 13 बटा में ये पूरा का है 3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये वाला इसी के साथ रहेगा लेकिन पहले ऊपर वाला का कैलकुलेशन कर लेने के बाद देखिए x बराबर 4 तो ऊपर 13 हो जाएगा एलसीएम एक यहाँ पर रहता है और यहाँ पर 13 चौका 52 हो जाएगा। 1 से भागा देंगे तो 13 और 13 चौका 52 -25 हो जाएगा बटा में हो जाएगा 3। तो अब देखिए यहाँ पर 52 में से 25 घटेगा तो 12 में से 5 घटेगा 7 और ये बचेगा 4 4 में से 2 गया 7 2 4 में से 2 गया 2 और ये 2 7 यानी 27 अभी 13 और ये नीचे ही है तो यहाँ पर लिख लेंगे 3। ऐसे भी इसका पहली गुने चौथी दूसरी गुने तीसरी और यहाँ पर कुछ नहीं है तो नीचे 1 रहता है ठीक है ना। तो यहाँ पर 1 रहेगा तो पहली गुने चौथी इसके साथ वाला 1 और ये दोनों साथ गुना हो जाएगा और ये भागा देंगे तो 3 9 27 और बटा में हो जाएगा 9 बटा 13। तो यही आपका दोनों मान आ जाएगा। आंसर दोनों समान आएगा और इसमें लिख सकते हैं कि देखिए यहाँ पर x का मान यहाँ पर y का मान दोनों एक ही साथ। तो यहाँ लिख सकते हैं x बराबर 9 बटा 13 जबकि y बराबर आ जाएगा -5 बटा 13। तो आपको कौन सा विधि अच्छा लगा ये आपने मन से डिसीजन कर सकते हैं। आपको प्रतिस्थापन लगा तो प्रतिस्थापन लिखिए, विलोपन लगा तो विलोपन लिखिए। तो लिखेंगे कि विलोपन विधि उपयुक्त है। आपको जो लगेगा अच्छा वही लिखिएगा। विलोपन विधि उपयुक्त है क्योंकि विलोपन विधि में झंझट नहीं है, इतना आसान है कि कहिए मत। प्रतिस्थापन विधि में आपको थोड़ा सा इधर समझ में दिक्कत होता है,
इसीलिए विलोपन विधि आसान रहता है और समझाने में भी और बच्चे को भी समझ में जल्दी आता है। चलिए ठीक है, पहला का तीसरा समझ में आ गया तो वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, उम्मीद कर लेते हैं। लेकिन अब आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, पहला का चौथा। दोस्तों अब प्रश्नावली 3.4 का पहला का चौथा देखेंगे। निम्न समीकरण का युग्म विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि उपयुक्त है। x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1 और x माइनस y/3 बराबर 3। तो आइए इसका पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, उसके बाद हम सबसे पहले विलोपन विधि से इसका हल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे विलोपन विधि से, विलोपन विधि से अब पहले समीकरण 1 को और 2 को निकालेंगे, फिर बराबर करेंगे। तो पहले 2 को देखिए, ये समीकरण निकालने के लिए आपको क्या करना है ये कि पहले ये वाला एलसीएम ले लेना है। तो x/3 और 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा, तो 2 से भागा देंगे तो 3, तो यहाँ 3x, यहाँ ऐसे ही 3 से भागा देंगे 3 दूनी 6 होगा, और 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4y बराबर -1। अब ये उस तरफ जाएगा, भागा में है तो उस तरफ जाके गुना होगा, तो 3x प्लस 4y बराबर -1 गुने 6। तो यहाँ 3x प्लस 4y बराबर हो जाएगा -6। ये समीकरण 1 मिल गया हमें। दूसरा समीकरण इसी प्रकार यहाँ से निकाल लेंगे, तो उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर एलसीएम करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 3, जहाँ कुछ नहीं रहता है 1 रहता है नीचे। 3 1 का एलसीएम 3, 1 से भागा देंगे 3 को 3 होगा, और 3 1 से गुना करेंगे तो 3x, और 3 से 3 को भागा देंगे तो एक बार में कटेगा और -y हो जाएगा, और बराबर में 3। ये भी भागा में उस तरफ जाके गुना में, तो 3x माइनस y बराबर 3 गुने 3। तो 3x माइनस y बराबर हो जाएगा 3 का 9। यहाँ पर समीकरण 2 मिल गया। समीकरण 2 हमें मिल गया, तो यहाँ पर आकर अब दोनों इक्वेशन को बराबर करके हम हल ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे 3x प्लस माइनस है y अब बराबर में है 9, और यहाँ पर बराबर करेंगे समीकरण। तो देखिए समीकरण बराबर करने से पहले अगर बराबर मिल जाए तो कुछ करना ही नहीं है, आसान है, खाली चिन्ह चेंज करना है। मतलब दोनों सेम चेंज रहता है, यहाँ प्लस प्लस है तो आप माइनस कर लीजिए, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, और प्लस है तो माइनस। नीचे वाला चिन्ह हमेशा चेंज किया जाता है। तो आइए उसको कर लेते हैं। पहले आने के लिए हमें चिन्ह चेंज करेंगे, तो यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, अब प्लस है यहाँ पर तो माइनस। कभी नीचे वाला चिन्ह का वैल्यू देंगे और 3 से 3x कट जाएगा, और 4 और 5 एक कुछ नहीं रहता है तो यहाँ पर 1 रहता है, तो 4y अब 1y 5y -6 और -9 जोड़ेंगे तो -15 हो जाएगा, और ये गुना में है तो इस तरफ आके भागा में, तो -15 बटा में y, तो y से करेंगे तो 3, यहाँ पर 5 होगा, यहाँ y नहीं 5 हो जाएगा, तो 5 3 15, तो यहाँ y बराबर आ जाएगा -3। तो ये लिख लिए y बराबर -3। ये 5 यहाँ से गुना में था, इस तरफ आके भागा में हो जाता है। चिन्ह हमेशा चेंज होता है जब आप बराबर के इधर उधर जाते हैं। अब इस मान को हम 1 में या 2 में रख सकते हैं, तो कभी भी कहीं पर रख सकते हैं। तो लिख लेते हैं समीकरण 2 में, यहीं पर रख देते हैं समीकरण 2 में। समीकरण 2 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर चाहे 1 में रखे चाहे 2 में, एक कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, आपको जितना आसान लगे जिसमें रख लीजिए। तो देखिए 3x है यहाँ पर, और माइनस y बराबर 9, 3x और यहाँ पर माइनस, और ये 3 है तो -3 बराबर में 9, तो 3x और माइनस माइनस प्लस 3 बराबर 9, तो 3x बराबर 9 माइनस 3, तो 3x बराबर हो जाएगा 6। उसके बाद यहाँ पर x बराबर 6/3, 3 दूनी 6, x बराबर 2। तो यहाँ x का मान मिला हमें 2 और y का मान मिला -3। तो हमें ये विलोपन विधि से ज्ञात कर लिए। अब आते हैं प्रतिस्थापन विधि से। वीडियो में कोई दिक्कत होता है तो आप बिल्कुल सवाल पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत होता है तो कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए प्रतिस्थापन विधि से देख ले। तो प्रतिस्थापन विधि से निकालने के लिए समीकरण 1 और 2 का मान लिख लिए। तो यहाँ पर देखिए 1 से 3 मान निकालेंगे तो 3x प्लस 4y माइनस 6, तो यहाँ पर उस तरफ जाएगा तो 3x बराबर -6 माइनस 4y,
x बराबर -6 -4y बटा में 3 हो जाएगा। और जब ये निकल गया तो हमें तीसरा समीकरण यहाँ पर मिल गया। तीसरा समीकरण मिला तो ये समीकरण 2 में मान को रख देंगे। तो देखिए 3x है -y बराबर 9। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, प्रतिस्थापन मतलब एक दूसरे में मान रखिए। तो लिखेंगे समीकरण 2 में यहाँ पर लिख लेते हैं समीकरण 2 में x का मान रखने पर, 2 में x का मान रखने पर आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए 3x है, यहाँ पर दूसरा समीकरण 3x, तो x के मान है -6 -4y बटा में हो जाएगा 3, और ये है -y बराबर है 9। अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये 3 से 3 कट जाएगा, गुना में भागा में है तो कट जाएगा। अब बचेगा -6 -4y और -y बराबर 9। अब इसको देखिए -6 है तो उस तरफ जाके प्लस में हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 5y हो जाएगा, 4y या प्लस 1y, और ये 9 प्लस में 6, तो 5y बराबर का हो जाएगा 9 6 15, y बराबर का हो जाएगा 15 बटा 5 और 5 है 15। तो y का मान आ गया 3। तो y का मान 3 आ गया। तो अब यहाँ पर 3 को रख देंगे तो समीकरण 3 में y का मान रखने पर तो देखिए यहाँ पर x -6 -4 गुने 3 बटा में 3, तो यहाँ पर हो जाएगा x -6 चरती है 12 -12 बटा में 3, तो -6 और -12 -18 हो जाएगा बटा में 3, और 3 से भाग देंगे तो कटेगा, तो 6 बार में कटेगा। थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक है, देखिए यहाँ पर देखिए ध्यान से कि -5 है, चाहे -4 -5, तो -5y होगा, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस होगा और y का मान भी माइनस आएगा, तो -3 हो जाएगा, माफी चाहेंगे। और इसके बाद यहाँ पर माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस, अब 12 में से 6 घटेगा तो 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर 6 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और उसके बाद 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो यहाँ से 3 दूनी 6, तो x बराबर 6 बटा 3 लिखेंगे, 3 दूनी 6, तो x का मान 2 आ गया और y का मान हमें -3 आ गया। अतः लिख लेंगे कि हमें विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है। यहाँ पर लिखेंगे अतः विलोपन विधि अधिक उपयुक्त। यहाँ पर कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा। अतः विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है। ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स खुला रहता है, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।